प्रेम क्या है? 2.5 अक्षर का एक छोटा सा शब्द, जिसको इस संसार के बाकी शब्द मिलाकर भी विस्तार पूर्वक नहीं समझा सकते। प्रेम तो बिल्कुल संक्षिप्त सा नाम है, जिसको चांद तारों और बड़े वचनों से जोड़कर मुश्किल बना दिया जाता है। किसी से प्रेम का अर्थ ये नहीं है कि उसे प्राप्त करना है, बल्कि प्रेम का वास्तविक महत्व तो त्याग करने में है। प्रेम का अर्थ दिन में 100 बार ये बोलना नहीं है कि मैं आपसे कितना प्रेम करता हूँ, बल्कि प्रेम का अर्थ तो ये है कि बिना कुछ कहे ही, बिना किसी श्रवण के आभास हो जाए। क्या प्रेम उसी से होता है जो आँखों से दिखाई दे? अगर ऐसा होता तो फिर एक माँ अपने बच्चे को तब क्यों प्रेम करती जब वो उसके गर्भ में रहता है और दिखाई नहीं देता? क्या स्त्री पुरुष का प्रेम ही प्रेम कहलाता है? अगर ऐसा भी होता तो इस संसार के महापुरुषों ने किस लगन से अपने लक्ष्य को प्राप्त किए? अरे प्रेम ही तो समर्पण का दूसरा नाम है। वह समर्पण जो कोई माता पिता अपनी संतान का जीवन संवारने के लिए करते हैं। वह समर्पण जो कोई मनुष्य तब करता है जब वह अपने जीवन के लक्ष्य के रास्ते पर चलता है। वह समर्पण जिसके बदले में कुछ पाने की इच्छा नहीं रहती, परंतु जब प्रेम में क्रोध या शंकाएं होने लगे तो समझना वो प्रेम है ही नहीं। प्रेम में आंसू आना तो स्वाभाविक हो सकता है, परंतु उन आंसुओं के लिए प्रेम को ही उल्टा दोष दिया जाए, कमियां निकाली जाए, तो उस प्रेम को मोह का नाम देकर बाहर निकल जाना चाहिए। जो यह सोचते हैं कि प्रेम समाप्त हो गया, उनको अपनी आँखों से अपने ही बारे में सोचने वाली पट्टी हटाकर त्याग की पट्टी ज़रूर बांधना चाहिए। प्रेम तो शीतल वायु के जैसी है, जो पहले भी थी, अब भी है और हमेशा रहती है। ये होकर भी नहीं दिखती, मात्र इसके एहसास की आवश्यकता है। प्रेम के बिना तो इस संसार का चक्र क्षण भी नहीं घूम सकता। यह किसी न किसी वेश में मनुष्य के साथ होता ही है और दूसरे रूप में होने के कारण वह हमें दिखाई नहीं देता। इसके रूप अनेक होते हैं, लेकिन श्रद्धा एक ही होती है। जो श्रद्धा मीरा और राधा ने भगवान श्री कृष्ण के लिए की थी, जो श्रद्धा एकलव्य ने पत्थर में अपना गुरु देखकर धनुष विद्या सीखने में लगाई थी। और प्रेम के बारे में क्या बताऊं? जब तक ये संसार है तब तक प्रेम है, और जब तक प्रेम है तब तक ही ये संसार है। प्रेम कितना बड़ा है, जितनी उसकी अनुभूति आप कर सकते हैं। प्रेम की आयु कितनी है, जब तक आप स्वार्थी नहीं बनते। प्रेम में प्रसन्नता कब तक है, जब तक प्रेम पर अधिकार न जमाया जाए। क्या प्रेम में दुख होना साधारण है? भला जिसमें दुख हो वो प्रेम ही क्या? प्रेम तो वह है जिसमें मन शांत है, किसी प्रकार की कोई इच्छा नहीं है, किसी पर आरोप लगाना भी नहीं है। एक पल में खुश और अगले पल में दुखी होना भी प्रेम नहीं है। जिसमें नींद नहीं आए वह भी प्रेम नहीं है। किसी के छोड़े जाने के बाद अगर अच्छी भावनाओं के बजाय आंसू आए तो वह भी प्रेम नहीं है। वह तो दुखी होने का एक कारण है, क्योंकि प्रेम में पाने जैसा कोई शब्द है ही नहीं, और ये सब प्रेम के लक्षण ही नहीं है। इसीलिए इसे केवल मोह और इच्छा समझकर छोड़ देना चाहिए, नहीं तो ये रास्ते भटका देते हैं। प्रेम कभी किसी और दूसरे भाव को उत्पन्न नहीं करता। प्रेम तो स्वयं एक अलग भाव है। बाकी के रोने, आरोप लगाने वाले और अधिकार जमाने वाले भाव को अलग से अपने स्वार्थ से ही जन्म देता है। जब आप सड़क पर चलते हुए किसी बूढ़े अंधे व्यक्ति को सही रास्ता दिखाते हो, तो वह भी प्रेम है। कोई संगीत से प्रेम करता है तो कोई जानवरों से प्रेम करता है, और वास्तव में तो यही वास्तविकता प्रेम है, जिसमें हर बार मन को शांति ही मिलती है। जो प्रेम को सभी दुखों का कारण मानता है, उसकी प्रेम की भाषा कुपोषण से ग्रसित है। भला सूरज भी कभी अंधकार दे सकता है? इसीलिए इन सभी बातों को समझकर ये जानने की कोशिश करें कि आप प्रेम में हो या मोह में। जय श्री कृष्ण। जय हिंद। वंदे मातरम।